जय हिंद साथियों हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है, शारीरिक शिक्षा के जो टीचर होते हैं। एक्चुअली साथियों काफ़ी लंबे समय बाद ये वैकेंसी देखने को, बहुत कम वैकेंसी। एक समय था जो लगातार है ना इस तरीके की भर्ती आती रहती थी, लेकिन अब ये जो भर्ती है हम उसकी बात करेंगे, है ना। क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है ना, हम सब कुछ समझते हैं। आप सभी साथियों का मैं जयेश पांडे लर्निंग विद जयेश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है ना, जिसका डिटेल आपके सामने है। हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, है ना, एज का, इसके अलावा आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, हम सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए साथियों, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो भर्ती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 4/1/2025 फ्रॉम 4 PM टू 10/1/2025, यानी 2025 की ये भर्ती है साथियों, है ना। अब अगर बात की जाए और ये भर्ती है किसकी, तो हमने आपको बताया फिजिकल एजुकेशन टीचर की ये भर्ती है। एसटी पेट भर्ती 2024 है ना। अगर बात की जाए आगे, इंडियन नेशनल हैविंग परमानेंट रेजिडेंस इन त्रिपुरा एंड हैव नॉट क्रॉस्ड 40 ईयर्स ऑफ एज, 18/12/2024, है ना। साथियों हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो भर्ती है ये त्रिपुरा के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये वैकेंसी जो है त्रिपुरा की है, और यहाँ पे जो खास बात क्या है कि एज के लिए, है ना, एज के लिए अगर बात की जाए तो एज जो है 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर बात की जाए आयु की गणना कब से की जाएगी, तो 18/12/2024, यानी 18 दिसंबर 2024 को एज क्या होनी चाहिए, 40 साल से कम होनी चाहिए साथियों, है ना। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, शारीरिक शिक्षा के जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, उसकी वैकेंसी के बारे में। कुछ और प्रमुख चीज़ों पर नज़र डालें यहाँ पे, तो पोस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर की अगर बात करें, कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है साथियों वो आपके सामने है। अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व यहाँ पे 65 है, एससी की बात करें तो 21 है, एसटी की बात करें तो 39 है, एंड नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी कितनी है, 125, यानी 125 वैकेंसी है, जहाँ पे एसटी के लिए 39, एससी के लिए 21 और जनरल या अनरिजर्व के लिए कितनी है, 65 पोस्ट है। इस पे जो है वैकेंसी आई हुई है साथियों। कुछ और प्रमुख चीज़ें इसमें हम समझेंगे, है ना। कुछ और प्रमुख चीज़ें अगर इसमें हम समझ लेते हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है एससी एसटी एंड जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको जो है छूट भी दी जाएगी साथियों। तो ये छूट भी है, खास और इम्पोर्टेंस क्या है हम ये भी समझ लेते हैं। ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मेन चीज़ें आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बात की जाए फी की, इंपॉर्टेंस हो जाता है कि आपको फी कितनी जमा करनी है। तो अगर फी की बात करें साथियों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 300 रुपीज, है ना। ये जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको 300 रुपये भुगतान देना है। बाकी अगर बात की जाए एससी एसटी या पीएच कैंडिडेट के लिए कितना देना है, 200 रुपये। तो आपको जो फीस देनी है साथियों कितना देना है, 300 रुपये अनरिजर्व के लिए। बाकी एसटी, है ना, या एससी या पीएच कैंडिडेट के लिए कितना देना है, 200 रुपये यहाँ पे आपको देना है साथियों। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे समझते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है, ध्यान दीजिएगा साथियों। देखिए जो हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे दिया हुआ है 10 नंबर में, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट मस्ट हैव पीआरटीसी इशूड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एज प्रूफ ऑफ परमानेंट रेजिडेंस इन त्रिपुरा। कहने का मतलब ये हुआ साथियों कि यहाँ पे जो परमानेंट निवासी होना चाहिए, कहाँ का, त्रिपुरा का। चूंकि ये वैकेंसी कहाँ की है, त्रिपुरा के लिए है ना। जो 7 सिस्टर है हमारे, उसमें से एक राज्य है त्रिपुरा, तो ये वैकेंसी भी कहाँ की है, त्रिपुरा की है साथियों। वही इसमें बताया जा रहा है। आगे इसमें अगर हम देखें, देखिए अब अगर बात की जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, अगर हम क्वालिफिकेशन पे नजर डालें साथियों, तो जो अगर क्वालिफिकेशन पे नजर डालें तो क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीएड, यानी आपके पास क्या होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए। आर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीई, या तो आपके पास बीपीएड होना चाहिए या फिर आपके पास क्या होना चाहिए, बीपीई होना चाहिए। इसके अलावा एटलीस्ट 50% मार्क
कितने परसेंट होना चाहिए? कम से कम 50% मार्क्स यहाँ होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे होंगे बीपीएड विद एटलीस्ट 55% मार्क आर बीपीई कोर्स, है ना। तो ये कुल मिलाकर के आपके पास बीपीएड डिग्री हो या बीपीई डिग्री हो, कुल मिलाकर के साथियों समझिएगा, बीपीएड हो या फिर बीपीई डिग्री हो या फिर जो है बैचलर ऑफ साइंस बीएससी होना चाहिए। और वो बीएससी ऐसा नहीं कि आप सभी बीएससी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना, इसका ध्यान देना है आपको। हर बीएससी वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, है ना, बीएससी जो होना चाहिए किससे होना चाहिए? हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से होना चाहिए, तब आप जाकर के इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। इसके अलावा यहाँ पे और अगर बात की जाए तो मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, है ना, एमपीएड भी आपके पास होना चाहिए। 2 years ड्यूरेशन फ्रॉम एनी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। तो यहाँ से अगर आपके पास बीपीएड है या एमपीएड है, मास्टर डिग्री है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीपीई है या फिर बीएससी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं साथियों। यहाँ पे छूट भी दी हुई है, ठीक है, 5%, ये तो मिला हुआ है आपको। कुछ और चीजें, एज की बात कर ले हम, है ना। अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है साफ 40 ईयर होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और 18/12/2024 को, यानी 18 दिसंबर 2024 को 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ऑफ पैटर्न्स, है ना, अगर क्वेश्चन ऑफ पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा वो होगा आपका एमसीक्यू टाइप का, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको जो है टिक करना रहेगा साथियों। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें समझते हैं यहाँ पे। देखिए सिलेबस की अब बात कर ले हम कि आपके एग्जाम पैटर्न में क्या क्या आने वाला है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है साथियों, आपको वो जो है वेबसाइट दिया हुआ है www.trb.tripura.government.in पर जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ पे सिलेबस है ना। मैं आप लोगों को अलग से बता दूंगा इसका क्या क्या सिलेबस है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, फॉर्म आपको भरना है, ठीक है, कैसे भरना है वो सारी चीज़ें। एडमिट कार्ड आपके जब आप फॉर्म भरेंगे उसके जस्ट पहले आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ डिटेल दिया हुआ है। मेन चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिया हुआ है किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है, फॉर्म भरना है। उसके बाद जो है स्कैन इमेज लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो कैंडिडेट, है ना, आपको फोटो लगाना है, सिग्नेचर करना है, ठीक है। और आपको फॉर्म कैसे भरना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वहां से फॉर्म आप भर सकते हैं। अभी आप समझ लीजिए अच्छे से कि आपकी योग्यता है या फिर नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देखते हैं साथियों इसमें। सब कुछ दिया हुआ है इसी के बारे में, सब कुछ एडमिशन इनटू द टेस्ट रूम उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं जो आंसर शीट के बारे में है। देखिए ये आपको दिया हुआ है करेक्ट मेथड ऑफ आंसरिंग। इस तरीके से सारी चीजें आप जानते होंगे कि गोला पूरा भरना है ना। कई दफा क्या होता है कि गोला कई लोग आधा भर देते हैं या थोड़ा सा कम भरते हैं, तो आपको गोला बिल्कुल आपको इस नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हुआ है साथियों, है ना। ब्लैक पॉइंट का इस्तेमाल करना है, रफ वर्क के लिए भी आपको मिलेगा। चेंजिंग आंसर नॉट अलाउड, यानी कि आप एक बार आंसर दे करके दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। देखिए फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन है कैंडिडेट, यानी पीएच कैंडिडेट, उनके लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनके पास क्या होना चाहिए, 40%, है ना, उनका जो बनता है ना प्रमाण पत्र, वो कितना होना चाहिए, 40% कम से कम होना चाहिए, ठीक है, तभी माना जाएगा, तभी उनको छूट मिलेगी। कुछ और चीजें देख लेते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए आपको ये दिखा देते हैं मेन पॉइंट, ये देखिए। चलिए यहाँ पे अगर बात की जाए डेट ऑफ नोटिफिकेशन की, तो जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 18/12/2024। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/1/2025 फ्रॉम 4 PM टू 22/1/2025 तक है, यानी कि आप 15 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में इस फॉर्म को भर सकते हैं।
लास्ट डेट ऑफ जो है फाइनलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन यानी कि अंतिम तिथि क्या है, तो 22/1/2025 है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फीस कितनी है, 24 तारीख है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 24 जनवरी है। डेट ऑफ टेस्ट की बात करें तो 23/3 संडे को। देखिए इसका टेस्ट जो है ना, देखिए कितना अच्छा नोटिफिकेशन है, सब कुछ बाकायदे दिया हुआ है, ठीक है। आपको फॉर्म कब भरना है ना, आपको जो है टेस्ट कब होगा, नहीं पहले से ही फिक्स है। आप फॉर्म भरिए और 23 मार्च उसका क्या है, पेपर होने वाला है। टाइम आप टेस्ट भी दिया हुआ है 12 बजे से लेकर के 2:30 तक, ठीक है। और टेस्ट ऑफ सेंटर की बात करें तो ये अगरतला में है, ठीक है। अगरतला में इसका टेस्ट होना है। टेस्ट वेन्यू अब वो तो एडमिट कार्ड में हो जाएगा, किस जगह पे होना है, अब जगह भी थोड़ी ना पहले से बता दिया जाएगा कि किस स्कूल में या किस जगह पे होना है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग आप देख पा रहे होंगे 7/3/2025, 7 मार्च को क्या हो जाएगा, इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा साथियों। तो देखिए इस तरीके से जो वैकेंसियां आती हैं, ठीक, शिक्षक भर्ती हो, शारीरिक शिक्षक भर्ती हो या फिर और भी कोई भर्ती हो, पुलिस की हो, लेखपाल की हो, यानी भर्ती संबंधित सभी वीडियो हमारी कोशिश रहती है कि आप तक पहुंचाएं हम। ऐसा ना हो कि जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है हम उसी पे वीडियो बनाएं, नहीं ऐसा नहीं। क्योंकि देखिए हमारा उद्देश्य वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही रहता है कि भारत के अंदर कोई भी वैकेंसी हो, बेशक उसके पद ज़्यादा हो कम हो, है ना, हम सब पर काम करते हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई होती है। आने वाले टाइम पे हमारे टीम में और भी टीचर आएंगे, है ना, तो और भी क्लासेज भी स्टार्ट होगी। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। आपका अपना परिवार है, अगर नए हैं यहाँ तक आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।